अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम, मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। इस्लामाबाद को मेयर मिलेगा या नहीं? शहबाज सरकार में महंगाई का तूफान। महंगा आटा मजीद महंगा। बाबर आजम डबल सेंचुरी से महरूम। पीसीबी में कू। और अमेरिका पर बर्फानी अजाब। आगाज करेंगे अहम खबर से। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत ने दौरान समात इलेक्शन से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत समात हुई। अशतर औसाफ ने हुकूमत की जानिब से दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने विफाकी हुकूमत को सुने बगैर फैसला जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, अपडेट्स क्या हैं? इस्लामाबाद में अब जो बल्दियाती इंतखाबात जिनका शेड्यूल 31 दिसंबर को है वो अब होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो समात के बाद अब ये फैसला महफूज कर लिया है और तकरीबन 1 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन का ये 5 रुकनी कमीशन ये फैसला सुनाएगा। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर तमाम फरीकैन को आज बुलाया गया, उनको सुना गया। जमात इस्लामी, PTI और मुस्लिम लीग नून की जानिब से वकला आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। हुकूमत की जानिब से अशतर औसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनको सुने बगैर ये फैसला दिया है। हुकूमत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के कानून में तरमीम कर चुकी है और कानून के बाद अब जो पहला कानून है वो कलअदम करार दिया जा चुका है। तो इलेक्शन कमीशन अब जो 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दे, जबकि PTI की जानिब से बाबर अवान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उनकी जानिब से यही कहना था कि इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ये कहते हैं इमरान खान गिरफ्तार होगा तो हमें इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। PDM हुकूमत अवाम के फैसलों से इस कदर खौफजदा है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं करा रहे। ऐसा कहना था रहनुमा PTI बाबर आवान का। उनका कहना था, हमने इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ दे दिया। हमने कहा इनका आर्टिकल 50 और 75 कहता है सदर को भेजा गया, इनका बिल अभी कानून नहीं। कहा कि हमें मौका दिया जाए, मजीद मौका दिया जाए। तो मैंने कमीशन को कहा कि 25 मई की रात सबको याद है, उस वक्त भी वहां क्या कहा गया था, 6 महीने तक हम इलेक्शन की तैयारी नहीं कर सकते। आज उसको 9 महीने गुजर गए फिर भी कहते हैं तैयारी नहीं कर सकते। तुम तो सारी उम्र इंशाल्लाह बाहर ही नहीं निकल सकते, तैयारी किधर तुमने करनी है। इन्होंने तो आधा क्या, तीसरा हिस्सा क्या, चौथाई भी उम्मीदवार नहीं खड़े किए पूरे इस्लामाबाद में। तो ये बाकी सबको क्यों रोकना चाहते हैं? और हमने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है फौरी तौर पे ये इलेक्शन पिछले कानून के मुताबिक करवाया जाए। आज की तारीख तक वो बिल है, सदर के पास 1 जनवरी तक का टाइम है कि वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते। और आप कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। तो शहबाज सरकार में महंगाई का तूफान है। आउट ऑफ कंट्रोल गिरानी से गरीब परेशान है। क्या आटा, क्या चीनी, क्या दाल, हर चीज पर है गिरानी का वबाल। सब्जी की खरीदारी तक होने लगी मुहाल। फलों की कीमतों के क्या कहें, गरीब के नसीब में सिर्फ सब्र का फल ही रह गया। हुकूमत ने IMF की जी हुजूरी में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम को ऐसी मुश्किल में डाला जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। गरीबों का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं, सफेद पोश के लिए मुमकिन ना रहा। नाज़रीन, शहबाज सरकार ने गरीब को महंगाई की आग में झोंक दिया है। फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान की मनमानियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। कराची में सफेद आटा 125, चक्की का आटा 145 रुपए तक जा पहुंचा है। लाहौर में चक्की आटे की कीमत 140 रुपए तक पहुंचा दी गई है। मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी आटे की कीमतों को पर लग गए। अवाम को लगा महंगाई का करारा चांटा, कुव्वते खरीद से बाहर जा पहुंचा आटा। शहबाज सरकार को कोई नहीं सरोकार, वादे बेकार, दिलासे बेकार। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए ख्वार। कराची में चक्की मालकान ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। फी किलो आटे की कीमत 140 से 145 रुपए तक जा पहुंची। सफेद आटे की कीमत भी 125 रुपए तक जा पहुंची। हुकूमत की तब्दीली के बाद से आटा 74 से 76% महंगा हो चुका है। यार महंगाई तो बहुत ज्यादा हुकूमत ने कर ली है। पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें फिर अल्लाह का शुक्र था। पहले हम लोग आटा ले आते थे 5 किलो, अब तो हम लोग 1 किलो ले आ रहे हैं घर पे। भाई क्या करें?
लाहौर में भी चक्की मालकान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आटा 5 रुपए महंगा करके 140 रुपए फी किलो कर दिया गया। दावा किया ओपन मार्केट में गंदम महंगी हो चुकी है, क्या करें मजबूरी है। सालिमाना इकदाम ने गरीब को रूखी सूखी से भी महरूम कर डाला। किसी भी आइटम के बारे में नहीं बोल सकते, हर चीज़ रोज़ बढ़कर आ रही है भाई। आटा भी 650 रुपये बिक रहा है भाई, अब आगे जाके क्या बिकेगा, 130 रुपये हो गया। मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी महंगाई की आग ने गरीब के अरमान तक जला डाले। कराची में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं आटा पीछे से ही महंगा मिल रहा है, सस्ता कैसे बेचें। कराची से अली रजा से जानते हैं सूरत हाल क्या है। जी अली। अंग्रेजी में कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक आटे की दुकान में जहाँ पर आटा फ़रोख्त किया जाता है और अब मुख्तलिफ ये जगहों पर आटा महंगा हो गया है। इस वक्त एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। असल में बात यह है कि 2018 में आटा हम लोगों ने बेचा था 60 रुपये किलो, जब कोरोना भी चल रहा था। मगर ये है कि हमारा मुल्क माशाल्लाह न ज़राई के गंदम की पैदावार इतनी, इसके बावजूद जो आटे का रेट अभी 10 दिन के अंदर जो ऊपर हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। आटा इस वक्त चक्की का आटा तकरीबन 130 रुपये किलो हम लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। एक बुनियादी ज़रूरत है, इसको तो लेना ही लेना है और उसके ऊपर जो 5 किलो आटा लेता था वो आज 2 किलो लेने पे मजबूर है और जो 10 किलो वो 5 किलो लेने पे मजबूर है। तो ये खबरों में आगे आप देख सकेंगे दुख्तरे मशरिक की बरसी। और 15 साल पहले क्या हुआ था। और कराची के बाद कोयटा की बात, जहां फी किलो आटा 120 रुपए तक पहुंच गया है। इस वक्त 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 50 किलो की बोरी 6000 रुपए और 100 किलो आटे की बोरी 12000 रुपए में फरोख्त हो रही है। इस बारे में मजीद बात करेंगे दानिश मुराद से। जी दानिश, बताइएगा। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है वो आटे की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। इस वक्त भी आटे का जो किलो है वो तकरीबन 120, 125 और इसी जो है वो आसपास में चल रहा है, जबकि इसी रेट के मुताबिक जो आटे के जो 20 किलो का जो तेली है वो तकरीबन हमें यहाँ पर 2400 से 2500 रुपये तक जो है वो पहुँच चुके हैं, जिससे जो आम और मुतवस्सित तबके हैं काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं गरीब के लिए, दिन पर दिन मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह महंगाई है, ख़ासकर गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए इससे आटा लेना, जैसे आप बताया आपने कि 24 से 2500 रुपये 20 किलो आटे का थैला है। तनख्वाहदार गरीब तबका, उनका किराए का मकान है, उसके यूटिलिटी बिल्स हैं, उनके मेडिकल हैं, बच्चों की तालीम है, उसके साथ साथ जैसे मेन चीज़ तो इंसान गरीब एक रोटी होती है 3 टाइम खाने के लिए, अगर वो भी मुयसर ना हो। शहरी मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि हुकूमत फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर जो है वो ठीक। मुराद, आपने कोयटा से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आटा तो आटा, अंडे भी महंगे हो गए हैं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान शहरी अंडे की कीमतों में होने वाले मजीद इजाफे पर परेशान दिखाई देते हैं। 320 रुपए से 350 रुपए फी दर्जन अंडे फरोख्त हो रहे हैं, जिससे शहरियों की पहुंच से ये दूर होते जा रहे हैं। इस बारे में मजीद हम मालूमात हासिल कर लेते हैं फैसलाबाद से बोल न्यूज के नुमाइंदे जी तनवीर से। तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में महंगाई बामे अरूज पर है। अंडा हो, प्याज हो, दालें हो, सब्जियां हो, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करें। अंडे भी अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं और शहरी जो हैं वो परेशान हैं। यहाँ पर एक गाहक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। अंडों के रेट ठीक हैं? महंगे हो गए हैं, काफ़ी महंगे हो गए हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि इनके रेट गिराने चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है यहाँ पे। अंडे इसका रेट पीछे सोयाबीन की वजह से ना बहुत शार्टिंग हुई है। पीछे से जो फीड का थैला था 2700 रुपये, अब तकरीबन 6000 के लगभग। बहुत शुक्रिया आपका। और हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से बेइंतहा महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया है। हैदराबाद में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, शहरियों का क्या कहना है, ये जानेंगे गुलाम शब्बीर आराइन से। जी शब्बीर। जी बिल्कुल, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से बेतहाशा महंगाई हमें देखने को मिल रही है। हैदराबाद में भी अशियाए खुर्द व नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। अगर हम चावलों की बात करते हैं तो 240 वाले चावल 280 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर एक फ़ी अंडे की हम बात करते हैं तो एक अंडा 25 रुपये का 300 रुपये फ़ी दर्जन अंडा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ महंगाई इतनी हो गई है
कि हमारी समझ से बाहर है, समझे। अब बोलना बेकार है, के हमारे खुद के मुंह थक गए, समझे। मैं तो कहता हूँ इससे पहले जो दौर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब हम तो समझ रहे थे कि नई गवर्नमेंट आई है तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पेट्रोल था वो पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है। अब दाल ले लें, चीनी ले लें, हर आटे की चीज़ ले लें, हर चीज़ की रेट बढ़ा दिए। जिला इंतजामिया की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे आपको। आम खबर देंगे आपको। IMF के साथ डेडलॉक हो गया है। 10 रोज में अहम रियासती, सियासी, मुआशी मीटिंग्स और फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद अहमद ने ट्वीट में कहा है कि डॉलर इंटरबैंक और करेंसी मार्केट में 30 रुपए का फर्क है। ज़र मुबादला के ज़खायर डॉलर से कुछ ज्यादा रह गए हैं। आटे का कहत, गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग है। उनका यह भी कहना था कि गैर मुल्की सिफारतखानों ने अपने अमले को इस्लामाबाद में मोहतात रहने का कह दिया है। और कुछ बात कराची टेस्ट की कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। मैच के दूसरे रोज खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 8 विकेटें खोकर 377 रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम खेल की आगाज में ही 161 के स्कोर पर टीम सऊदी का शिकार बन गए। नोमान अली ने आगा सलमान के साथ एक एंड संभाला, ताहम वो भी 75 गेंदों का सामना करने के साथ के इनफरादी स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद वसीम की इनिंग्स 2 रन्स तक महदूद रही। आगा सलमान 54 रन्स पर नॉट आउट हैं। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पीडीएम की चालें अपने ही खिलाफ उल्टी पड़ गई हैं। वजीर आला को डी नोटिफाई करने के मामले पर मुताद्दिद लीगी रहनुमा बरहम हो गए हैं। कई अहम रहनुमा लीगी आला क़यादत के सामने फट पड़े। कमजोर कानूनी नकात पर नून लीग के बयानिए को नुकसान पहुंचा है, नून लीगी रहनुमाओं का ऐसा कहना है। इसी बारे में बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अखलाक, बताइएगा क्या मौक़िफ़ है इन लीगी रहनुमाओं का? जी बिल्कुल, राय के मुताबिक अहम रहनुमाओं ने लीगी क़यादत के आगे ये मौक़िफ़ रखा है कि वज़ीर आला को कमजोर कानूनी नुकात पर डी नोटिफाई की सिफारिश से नून लीग के बयानिए को सख्त नुकसान पहुंचा है। अहम रहनुमाओं ने लीगी क़यादत से नाक़िस हिकमत अमली अपनाने पर जिम्मेदारों को तयन का मुतालबा किया है और कहा है कि गवर्नर की जानिब से उजलत में वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने से अवामी सतह पर भी सुक्की का सामना करना पड़ रहा है और बगैर मनसूबाबंदी वज़ीर आला के खिलाफ तरीके अदम एतमाद वापस ली गई, जिससे नून लीग के मौक़िफ़ सियासी और कानूनी बुनियादों पर कमजोर हुआ है। अब अगर वज़ीर आला पंजाब जो है वो एतमाद का वोट हासिल कर लेता है तो हमारे पास प्लान बी मौजूद ही नहीं। कमजोर सियासी बुनियादों पर शशोपंज का शिकार नून लीग ताहाल फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला नहीं कर सकी और लीगी रहनुमाओं की जानिब से हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का कहा गया था। बाजवा इसमें आगाह कर रहे। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।